इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो बंधुओं ऐसे ही घेपर करते 10-12 आज अच्छा 15-20 घेपर करो तो ऐसी ये जिक्र श्रावस्ती नगरी का है। और बंधुओं जिस जगह तथागत भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं उस जगह बहुत सारी भीड़ जुट जाती है। जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग भगवान का उपदेश सुनने के लिए आते हैं, तो समाज के कुछ ढोंगी पाखंडी लोग जो बुद्ध से ईर्ष्या करने लगते हैं, जो बुद्ध से ईर्ष्या करने लगते हैं। क्योंकि बंधुओं ढोंगी और पाखंडी किसी एक वर्ग विशेष या एक देश या एक जाति में नहीं होते हैं। ये एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह पाई जाती है। हम में और आप में भी पाखंडी होंगे, हमारे घरों में भी अंधविश्वास पाखंड फैला होगा। तो ऐसे ही कुछ ढोंगी और पाखंडी भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने लगते हैं, जो आप लोग झांकी के माध्यम से देखेंगे। क्या करियो ऊपर भजन मिलो तो ये समाज में कुछ ढोंगी पाखंडी लोग इकट्ठे होकर के गुट बनाते हैं, गुटबाजी करते हैं समय समय पर कि भाई क्या करना चाहिए। भैया हेलो भैया हाँ भैया कहाँ जा रहे हो? देखो चलते चलते थक गए। हाँ भैया बहुत चले। बैठ गए बैठ ले भैया बैठ इन्हें व्यवस्था बहुत अच्छी है। बैठे बैठ ले। बैठी आज छोटे वाले भैया बैठा रहा जाको तो पेटो ना रहो भैया। हाँ भैया बैठो। हाँ बैठिए भैया। ये कहता थे छोटे वाले गदन कैसी हुई सिरकटिया और रोटी कम खा तो भैया। चिंता परे। हाँ भैया हाँ एक बात बताओ। बताओ भैया। तुम क्या बताओ? हाँ तुमने बुद्ध को नाम सुनो? हाँ भैया सुनो तो है। तो तुम्हें जो मालूम है कि बुद्ध उनको धर्म तो बढ़ते ही चलो जा रहे हो। हाँ भैया जाता हूँ सुनी बहुत जोड़ तोड़ में चल रहा हूँ। बहुत जोड़ तोड़ चल रहा हाँ भैया। हाँ अब हरकी का करे हरकी पत्रा लाई खोल का करे भैया कुल दिन भैया पत्थरा दिए नदी रात। हाँ कोई पूछते नहीं। कोई नहीं पूछे तो कोई नहीं पूछे तो बिल्कुल अब तो ठप्प ही हुई गाड़ी। देखा तो जो भैया कैसा उदास बैठे जगह 5 बच्चा है। अब क्या करो भैया। पहले नामकरण संस्कार होती थी रही होती थी हाँ भैया। ब्याह में जाती और का और आराम से दहेज मिलते तो कपड़ा लेता खूब सब मिलते तो बाद पूरी और बाद लाती। अरे नीरी नीरी बांध लाती। बाल बच्चा सवेरे सोते हाँ और संचाला परे रहते। और का अब तो भैया सब बंद। अब क्या करे अब कचो ऐसो करो। हाँ कचो उपाय ढूंढो भैया। डोने भैया जरूर डोने। रुकिया भैया ने 1 मिनट रुकिया। हाँ हाँ भैया रुके हैं। ओ भैया बताओ भैया। अब क्या करे? अब कचो उपाय ढूंढो भैया। बंधुओं ये सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, मन में विचार कर रहे हैं,
श्रावस्ती नगरी के रहने वाले हैं और इसी श्रावस्ती नगरी में एक मांगने खाने वाली भिखारिन रहती है। जब वो मांगने खाने वाली भिखारिन रहती है तो बंधुओं इसी नगरी में वो भिक्षाटन करती है। तो बंधुओं वो श्रावस्ती नगरी में भिक्षाटन कर रही है। दरवाजे दरवाजे जाती है और आप सभी लोग देखेंगे ये भिखारी कैसे भगवान को दोष लगाएगी, क्या करेगी। दरवाजे दरवाजे जाती है और जाकर के भीख मांगती है। नगरी के लोग बड़े दयालु हैं, बड़े सज्जन हैं, कुछ ना कुछ उसकी थाली में डाल देते हैं। सोचते हैं मांगना और मरना, कहा जाता है मांगन मरण समान है, मत मानो कोई भीख। तो वो बेचारी दरवाजे दरवाजे जाती है और लोग उसके पात्र में कुछ न कुछ श्रद्धा होती है वो दे देते हैं। जा रही है और इधर हाँ बताओ भैया, कुछ सोचा? अब हमने न सोचो, तुम्हें बड़े देते हो, तुम्हें का सोचो भैया। देखो ऐसा है, हाँ आप हम बताएंगे वो करोगे? करें क्या नहीं, आप बताइए तो करें। देखो हाँ भगवान बुद्ध कोई मामूली चीज नहीं है। हाँ सो तो नहीं भैया, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। हाँ अगर ने को पाँव फिसलियो तो जाओ, हमें पत्थरा ना बंद पर घटिया परे परे हुई जवाब सही है भैया। ठीक है भैया। हाँ तथागत भगवान का इधर सारा और उपदेश चल रहा है। लोग बड़ी भारी संख्या में भगवान के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। कैसे? जिस जगह पे भी उपदेश वहाँ भी बहुत जुलियाती थी। ये देख विरोधियों के दिल में आई भैया। हाँ देखो हाँ हाँ क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? अरे बैठे नहीं रहेंगे भैया, बड़ा भाग लगा रहे हैं। एक बात बताओ भैया, आप ही बताओ कुछ। अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कुछ दिन से बुद्धि में चिकनाई नहीं गई है।
चिकन भैया हाँ देखो बात सुनो मेरी ध्यान से। बोलो। तो कोई ऐसा कार्य सोचो, क्योंकि सबका कारण तो ये बुद्ध ही है। हाँ अगर यहाँ से ये बुद्ध चले जाए तो भाई हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करो भैया, काम तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसान को दो तरीके से गिराया जा सकता है। कौन से? या तो कंचन या कामिनी। सही कही भैया, सही कही। क्योंकि भगवान बुद्ध राजमहल ढील के आए, उनके पास कोई कमी नहीं थी। कंचन से कोई काम नहीं चलेगा, सोने में सोने, पैसा में पैसा, लेकिन कामनी आपने बताई, बहुत अच्छी चीज बताई। जो कोई बाण नहीं चलता है वो बाण, यही बात बढ़िया मेरे दिमाग में आ गई है भैया, सही कह रहे हो भैया। हाँ बात समझ में आई है? बिल्कुल आई, बिल्कुल। इतनी चाय तो पूरे घर में आग लगा दे, पूरे गांव। बंधु आज वही ब्रह्मास्त्र चलाने का ये सब सोच रहे हैं। स्त्री आखिरी कमान है, उसे जहां पर कस दिया जाता है फिर वो बाढ़ कभी खाली नहीं जाता। नहीं जाता है। भैया ओ भैया, भैया हाँ भैया। बताओ क्या करोगे? स्त्री कहाँ से लाओगे? अब भैया को व्यवस्था करो। देखो ऐसा है, व्यवस्था कर लिए, हाँ चंदा जुर्माओ पर ये। चलो ठीक है भैया, करें दुआइया। देखो हमसे अगर करवाओ, चिड़िया बुकरिया भैंस पहुओ गैया सब बिचिया है, ठीक है भैया। लेकिन व्यवस्था करवाओ पर ये। अब बिचिया तो बिचिया, देखो हर को धंधा चलने लगे। बस 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 हम जाए कान बाल बच्चा रोड में डरे जी। जब कहूँ तो महीना में 4-5 बुकिंग मिल जाओ करें। हाँ बस बस भैया। हाँ बस बस छुट्टी। हर को काम हो रहे हैं। हाँ देखो 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 पता करो को। ऐसो है, बता रहे। हाँ एक मांगने खाने वाली चिंचा है। अच्छा। हाँ और वहां से बात करें, और वहां से बात करके वही काम कर सकत, क्योंकि वह लालच माइए। ठीक है भैया। हाँ क्या तुमने तो बात जाएगा, तुम मांगते हो, जाओ देख के आओ। चलो देख लेंगे। हाँ देख के आओ बच के। भैया हाँ दिखाए तो नहीं रही हमें। दिखाई नहीं रही। नहीं देखो आज सोच का टाइम हुई हो, टाइम तो लगभग 10 बज जाए। जैसा नहीं तुम्हारी दिमाग खराब हुई हो। 11:45 2 मिनट बाकी है। 11 बजे। हाँ अब बल लिखने वाली है 1-2 मिनट। अच्छा लेट आ। हाँ देख क्या जाई रखना पाइए भैया। हाँ मिली यही। मिली। हाँ कहाँ है? बात एक बात मांग के बात करो, जैसे यही रखो, बात करके आओ। अरे चीचा, अरे बात सुनो भैया, है बात सुनो। कौन हो? अरे अरे चिल्लाओ मत, हम आदमी है भैया। अरे जाओ, हमें नहीं बात करनी। अरे नाराज मत, इतनी काय नाराज नहीं आते क्या कह रहे? अरे जाओ जाओ। अरे 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 रास्ता छोड़ो, जाने दो। अरे अरे रुको रुको रुको, क्या कह रहे? अरे जाने दो, रास्ता छोड़ो, मैं जा रही हूँ। अरे भैया इतनी काय नाराज हो रहे? नहीं बात करनी है। सुनो 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 बात सुनो, क्या कह रहे? तो आप भीख मांग के आई हैं? हाँ मैं भिक्षाटन करती हूँ। बताओ। अच्छा इसी गांव मांग रहे थे? तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, हमने पूछी। ऐसे तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने मिलते हैं। रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे रुको 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 रुको, बात सुनो, तुम्हारी मतलब की बात है। क्या कह रहे?
हाँ भीख से कितने कितने मांगे लेती? मैं हाँ हाँ, कितना कमा लेती है जी बताओ। मैं हाँ, कमा कमा लेते हैं ना वो 5,000 रुपए। 5,000। हाँ और एक काम करे, और अगर 5,000 से ज्यादा अगर मिल जाए तो? क्या कहना चाहते हो? नहीं, हमने पूछी है आपको, जैसे जहाँ मैं 5,000 कमाती और ज्यादा मिल जाए आपको तो? ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। बताओ बताओ ज्यादा कैसे मिल जाएंगे? हम कोई पढ़ी लिखी थोड़ा है। अच्छा, तो पड़ी नहीं है तो ऐसा करो भैया हाँ क्या बात है, बात बनी कि नहीं? भैया, निकल जाती है और आराम बात तो भैया क्या कह रही है कि पढ़ी लिखी एक तो है, हाँ हाँ, और क्या कह रही है कि हम तो भीख मांग के 5,000 मांगे आई गाँव में तय। अच्छा, हाँ, तुमसे बात नहीं करी ले हमसे बातें नहीं करी ले। तुम्हें मालूम है हाँ, आजकल मांगने खाने वाले मोटरसाइकिल पापा बोलेरो वो चलता है। जा तो बात सही है तुम्हारी भैया। और सब पढ़े लिखे हो हाँ, तुमने जा कही चिंचा ये ना ऐसा ही कही थी, कई तो ऐसे ही थी। तो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरो कि नहीं? आए? तो अब ऐसा करो भैया, हाँ तुम ही देख लियो बोला है। हाँ ठीक है, हाँ बोला। तुम जाओ, तुम ही जाओ। और उससे क्या कहोगे? हाँ, जा कहियो चिंचा जी। अच्छा हाँ, मेरी बात सुनो। ठीक है भैया, ठीक है। अरे अरे चिंचा जी। हाँ कौन हो बताओ भैया? अरे भैया, हम कौन नए तुम इंसान तुम हैं। तुम फिर आ गए? अरे आए कहा गए भैया, तुमसे काम है थोड़ा। बताओ बताओ क्या काम है? ऐसा करो, कैसा करें? तुम 5,000 कमाती हो, ठीक है, हाँ और हम तुम्हें 50,000 देंगे। 50,000। हाँ, मतलब काम क्या है? किस बात में 50? काम ये है, तुम्हें नहीं मालूम है चिंचा? काम एक हमारा है थोड़ा सा। बताओ क्या काम है? काम ये है, आप भगवान को जानती हो? हाँ हाँ भगवान बुद्ध को तो सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। करुणा के सागर तथागत शास्त्रा है, लोगों को उपदेश देते हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, यही तो काम है मेरा चिंचा। हाँ तुम आप चिंता मत करो, हमारी तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान ना हो, ठीक है? तुम्हें केवल एक काम करना होगा। क्या? ये आप ये थाली में रख दो, आराम बढ़ाती है। आप चिंता मत करो। चिंता की तो बात ही है, भगवान बुद्ध का नाम लेकर के। हाँ, तभी तुम 50,000 रुपया की बात कर रहे हो। वही तो हम बता रहे, आप चिंता ना करें, कोई बड़बड़ाने की बात नहीं है। ये बात है, आप कभी भगवान बुद्ध के उपदेश सुने आपने? भगवान बुद्ध के उपदेश हाँ कभी कभार सुनती हूँ। देखो ऐसा है चिंचा, हाँ मैं बहुत दुखी हूँ और तुम्हारा सहारा लिए है, और आप ऐसा करें, मेरा एक छोटा सा काम है। क्या काम है बताओ भैया? काम ये है कि भगवान बुद्ध जब उपदेश देते हैं, हाँ और आपको केवल बन ठन के जाना है, और उन्हें केवल जो भगवान उपदेश देते हैं लोग देखें कि चिंचा भगवान बुद्ध के पास जा रही है, केवल दोस्त। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कर पाएंगे हम। क्यों? नहीं नहीं अरे तुम्हें 50,000 रुपया देंगे, तुम्हें कोई कमी है क्या? नहीं नहीं भैया, 50 इतना बड़ा काम और 50,000 की बात कर रहे हो? अरे कछु बड़ो नहीं, तुम्हारे के लिए क्या बड़ो? नहीं 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 भैया, 50,000 नहीं, 1 लाख रुपया की अगर बात हो तो बताना।
1,00,000 चाहिए। इतना बड़ा काम बुद्ध जैसे महापुरुष को दोष लगाना नहीं। ठीक है चिंचा, आप परेशान ना हो, मैं अपने भैया से सलाह करूंगा और 1,00,000 की तुम्हें व्यवस्था करूंगा। ठीक है, आप इधर खड़ी हो जाओ, जाना मत। ठीक है, उन सभी विरोधियों ने उस मांगने खाने वाली भिखारिन चिंचा को बहकाया, फुसलाया। कैसे कि सुन ले जातियों भिखारिनी, कितना कमाती भिक्षा मांगते हो।
चौगुना धन देने के लिए पैसा इकट्ठा करने लगी। भैया हाँ भैया। अब ऐसा करो, बात बनी बनी, लेकिन 1 लाख हम बनी। अच्छा हाँ ठीक है भैया। ऐसा करो, चंदा जोड़ो, ठीक तो है, पैसा करो। हाँ हाँ भैया। ये मकनू बैठे टेंशन ना हो, तभी 15 खोले, चलो जोड़ो भैया, 25 करो, जल्दी करो, करो। जल्दी करो जल्दी। हाँ भैया निकाल रहे। हाँ जब भले बिनकी घरवानी न दुनिया बिची आए, एक दान अगर पत्थरा खुली तब दुनिया सारा न दुनिया का बेसर बनवा दे बने। और का भैया, चिंता मत करो, ऐसी बनवा 2 तोले की खुली आते हो लेके दान करो, इकट्ठी करो जल्दी। हाँ 2 तोले की न दुनिया। चलो भैया, चलो पा कल ले घंटे जाओ, मत बात करो, जाओ दया एडवांस दे जब ये 50,000 रहिए, फिर बाद में दे दी, काम होने की बात। अरे चिंचा, हाँ इधर आओ भैया। बताओ बताओ भैया। देखो इधर आओ, लो देखो। हाँ हाँ बताओ। हम लोग अपने तौले इकट्ठे करके ले आए भैया के कह के, ठीक एडवांस ले लो भाई। अब बाकी काम हुई आने के बाद बताओ बताओ कितने हैं, कितने दे बताओ। 20,000 है। अरे वालो 20,000 लेकर के आए हो। अरे 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 जाओ, रास्ता छोड़ो, जाने दो। अरे तो नाराज बात सुनो। अरे जाओ जाओ जाओ। अरे 50,000 रुपया लेकर के आओ एडवांस में। अरे कोई बात नहीं है भैया चिंचा, वो भी मिल जाएंगे तुम्हें। आओ जाओ जाओ जल्दी करो भैया। इधर आओ, यहाँ ठीक है बताओ। देखो, आज के बाद कल तुम्हें बेल मिली, ठीक ठीक है हाँ ठीक है भैया। ठीक है। हाँ चलो ले। चिंचा हाँ ठीक है, और तुम्हें काम क्या करना है? बताओ क्या काम करना है। और रसूलपुर से प्रधान जी सम्मानी चरण सिंह कुशवाहा जी की तरफ से ये 500 मुद्राएं ये सोनम बिटिया को दान कर रहे हैं। आपको आपकी जनता का प्यार मिलता रहे, आपके जीवन में सुख शांति हो, हमेशा धन के भंडार भरे रहे, आपके हाथ दी हुई धर्म कार्य के भी आगे बढ़ते रहे और भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, मेरी यही कामना है। चिंचा हाँ भैया तुम्हें काम क्या करना है मालूम? बताओ बताओ करना क्या है। करना ये है, भगवान बुद्ध जब उपदेश दें हाँ तो तुम्हें बंधन के जाना है। ठीक है। जो देखे लोग कि हाँ चिंचा भगवान बुद्ध की सेवा करने जा रही है। ठीक है भैया, अब तुम चिंता नहीं करो, हमें पता है। अच्छा जब भगवान उपदेश देंगे हाँ और नगरी के लोग जब भगवान के पास जाएंगे सुबह के समय, हाँ तब मैं उधर से लौट करके बाल बिखेर करके आऊंगी। हाँ और जब शाम के समय लोग उपदेश सुन के वापस आएंगे तो मैं श्रृंगार सजा के जेतवन की ओर जाऊंगी। ठीक 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 ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि भगवान बुद्ध को दोष लगाना है। अरे मैंने आपका नमक खाया है, आपका पैसा लिया, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, हमें विश्वास है तुम पे, और तुम्हारे 50,000 रुपया भी मिल जाए काम होने के बाद। ठीक है 70,000 बचे। हाँ 70,000 ठीक है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अब तो बंधु चिंचा चली आती है और उसी दिन से उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। सज धज के आना जाना उसका शुरू हो जाता है।
लोग उपदेश सुनकर के जिस दिन और डॉक्टर राम कुमार कुशवाहा जी की तरफ से रसूलपुर से 100 मुद्राओं का दान आया है। भगवान बुद्ध की दया हो, आपके हाथ ऐसे ही धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे, आपके भंडार भरे रहे, मनोकामना आपकी पूरी हो। तो बंधुओं, अब तो वो चिंचा उसने अपना सुंदरता रंग रूप सजाया और वो अपना काम करने के लिए तैयार होती है। और ये सब जो भैया अंधविश्वास और पाखंड के भरे हुए हैं, ये सब भी वापस हो जाती है। सब दूर बैठ के देख रहे हैं कि भाई हमारा काम तो अब चलने वाला है, चले जाते हैं। तो अब तो वो चिंचा सज धज करके आती है। उसने श्रृंगार सजाया, बंधुओं, जब उसने अपना श्रृंगार सजाया है और देखने में बड़ी सुंदर लगती है। बंधुओं, अक्सर ऐसा होता है कि सुंदरता अक्सर खतरनाक होती है और कभी कभी सुंदरता का गलत फायदा भी उठा लिया जाता है। तो आज चिंचा उसका अपनी यौवन का, अपनी सुंदरता का आज बड़ा गलत फायदा उठा रही है, यानी सूरज के मुंह पर थूकने का काम कर रही है, तो लौट करके उसका मुंह सन जाएगा। अब तो बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और बंधुओं, इस तरह भगवान की शरण में बहुत सारे लोग आए हैं। ये चिंचा को आप देखेंगे अभी क्या क्या करतूत ये करेगी और फिर भी भगवान इसे अपनी शरण में ले लेते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध को करुणा सागर कहा गया, तो ऐसे ही नहीं कहा गया। करुणा सागर जब बुद्ध को कहा गया तो आज आपको पता चलेगा करुणा सागर क्यों कहा जाता है। बंधुओं, रोजाना चिंचा आने जाने का काम करती है। एक बार जब चिंचा सुबह का समय है तो भगवान के उपदेश सुनने के लिए लोग आते हैं और चिंचा झाड़ियों में रात्रि बिताती है, सज धज के आती है और शाम के समय, जब शाम के समय उपदेश सुनकर के लोग वापस आते हैं तो चिंता जाती है। चिंचा ने अपना बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार सजाया है और जब श्रृंगार सजाया लोगों ने एक बार उसे देखा, लोगों ने भाई देखा और सुना। और लोग देखते हैं, सोचते हैं अरे भाई आना जाना ये भिखारिन बड़ी सुंदर है। बंधुओं, एक बार लोगों ने पूछा कि चिंचा तुम कहाँ जाती हो, चिंचा तुम कहाँ जाती हो? तो चिंचा बोल पड़ी, क्या चिंचा बोल पड़ी, मैं जाती हूँ, दिन रात करूँ सेवा और
क्या पूछ रहे हो? लोगों ने जब ये देखा तो सोचने लगे, भैया ओ भैया। हाँ भैया। ये बताओ हाँ पूछो भैया। जी उपदेश कैसे जी चिंचा रोज आती जाती हर की देखते हैं हैं? हाँ कैसे कैसे उपदेश दे रहे हैं? पता नहीं भैया, देखत तो हूँ। बंधुओं, अब तो चिंचा की बात सुनकर के लोगों में भ्रम पैदा हो गया। कैसे? चिंचा की बात लोग सब सोच रहे मन में, और अपना बात बिना हमारे क्यों जाती चिंचा मन में। अब तो बंधुओं, रोजाना आते जाते उसे महीने बीत गए। कभी आती है, कभी जाती है, कभी छुप जाती है, कभी 2, 4, 10 दिन लोगों को आती जाती दिखाई पड़ती है और कभी छुप जाती है। ऐसे ऐसे उसे 9 महीने का समय व्यतीत हो गया। कितना समय व्यतीत हुआ? 9 महीने का। अब तो उसने क्रिया चरित्र दिखाने की पूरी तैयारियां कर ली। जब 9 महीने का समय व्यतीत हुआ, किसी का पैसा खाया है तो भाई काम तो करके देना पड़ेगा। तो आज वो चिंचा अपना पूरा काम करने के लिए तैयार है। उसने अपने बदन पर हल्दी लपेटी और पेट से उसने एक कठौता बांधा, बालों को बिखेर लिया और मौके का इंतजार करने लगी कि बुद्ध के जेठ वन विहार में सबसे ज्यादा भीड़ कब होगी। तो वैसे तो लोग भगवान का उपदेश सुनने के लिए आते जाते थे। तो पूर्णमासी को बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी, क्योंकि सेठ साहूकार व्यापारी के धनवान लोग रोजाना नहीं आ पाते, उनका व्यापार ज्यादा है, काम जीवन का ज्यादा है, तो पूर्णिमा के दिन आते हैं। तो बंधुओं, पूर्णमासी का दिन है और वो चिंचा उसने अपना ऐसा भेष बना लिया मानो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो, और आपको बालों को बिखरा करके बदन पर हल्दी लपेट के चेहरा पीला करके चली है। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। कैसे चली? हल्दी वल्दी लगा ली है और क्रिया चरित्र दिखाने की पूरी तैयारी है। नगरी के लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध इस तरह उपदेश दे रहे हैं। तो वो चिंचा चली जा रही है। बंधु, कैसे?
हाँ भैया। अरे ये चिंचा क्या कह रही है? हाँ है? ये कैसे कर रही है? और तुम हम उपदेश दे रहे हैं और ये क्या कह रही है कि ये भाषण सुना रहे हैं? हाँ हाँ और ये मैं सुन रहा हूँ क्या भैया। इशारा कर रही है? बंधुओं, इधर भगवान उपदेश दे रहे हैं और उधर लोग बैठे हुए हैं। चिंचा ने आकर के चिल्लाना शुरू किया, कहने लगी, हे बंदे, बैठा बैठा भाषण सुना रहा है, मेरी तरफ देख, कहीं मेरी व्यवस्था तूने की है कि मैं इस बच्चे को कहां जन्म दूंगी? अरे तेरे बस की बात नहीं है तो तू अपने किसी उपासक से कह देता। जैसे ही ये बात चिंचा ने कही, लोग दंग रह जाते हैं, ये चिंचा क्या कह रही है? बंधुओं, जैसे ही भगवान ने चिंचा को देखा, पहली बार बुद्ध ने चिंचा को देखा था, इससे पहले कभी नहीं देखा। तो भगवान ने चिंचा से एक बात कही, कहने लगी, ये बहन, लाछन रही लगाए पे दम सताए, बहन सुनी मेरी, नहीं हो सच्चाई कोई जान के तेरी और मेरी। जैसे ही चिंचा ने भगवान से कहा कि मेरी तरफ देख, भगवान कहने लगे, इस बेटी को तो मैंने कभी नहीं देखा, ना हो सच्चाई कोई जान की तेरी और मेरी। भगवान ने कहा, ये सच्चाई तो यार तू जानती है या मैं जानती हूँ। जैसे ही बहन कहा, और भैया धर्म सिंह भवन प्रवास से सभी लोगों को 20-20 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की कृपा हो, करुणा हो। तो बंधुओं, जैसे ही भगवान ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है, बहन क्या कह रही हो? चिंचा को और भैया जी ने हमारे सभी कलाकारों को, जो भी हमारे भैया झांकी में सभी पात्र बने हुए हैं, सभी लोगों को सम्मानित किया। तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो, आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें, मेरी यही कामना है। शास्त्र की अनुकंपा हो। तो बंधुओं, अब तो जैसे ही कहा कि बहन, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, चिंचा को हंसी आई। जो स्त्री सीधी सीधी जाकर के दोषारोपण कर रही हो, उससे तुम बहन कहो, हंसी तो आएगी। अब तो बंधुओं, जब हंसी आई तो पेट ढीला हुआ, तो पेट ढीला हुआ, उसने सोचा हंसी को रोक लिया जाए। हंसी को रोका तो खांसी आई, ठसी आई, और जैसे ही पेट ढीला हुआ वो कठौता छूट करके नीचे। भैया, ओ भैया, ये क्या है? ये क्या कर रही है? हाँ ये करो भैया। ये हमें लगा दोस्त लगा रही, इसे मारो, हाँ। पकड़ो इसे। भैया घेर से घेर, बच के घेर, ये भगवान को दोस्त लगा रही है। पकड़ से पकड़, पकड़ 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 के ला, भगवान को दोष लगा रही है। घेर घेर पकड़ के ला। वहां पर बैठे हुए जो लोग थे, उन्हें सभी लोगों ने चिंचा को मारना शुरू कर दिया, चिंचा को पीटना शुरू कर दिया। सबने ईंट कंकड़ पत्थर लेकर के भागो भागो, पकड़ो जाके, जल्दी ला, जहाँ मिले मरी जिंदा, भगवान को दोष लगा रही है। जल्दी ला। और भैया
ध्रुव कुमार जी की तरफ से ग्राम अलिहाजीपुर से हम सभी लोगों को ये 151 मुद्राएं लेकर के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान की अनुकंपा हो, करुणा हो, दया हो, इनके जीवन में सुख शांति हो, दया हो। बंधुओं, वो चिंचा को मारते पीटते इधर उधर घुमाते चिंचा भागती चिंचा भागती फिरती बचती फिरती पकड़ गला बचती फिरती है, इधर उधर घूम रही है और भगवान ने लोगों को बचा लिया। भगवान ने लोगों से कहा, अरे संसार के लोगों, वो एक नादान है, उसके पीछे तुम सब नादान क्यों बन गए हो? चलो आओ बंधुओं। भगवान ने लोगों को समझाया, कहा देखो उसने जो किया है उसका फल उसे मिलेगा, तुम अपना कर्म क्यों बेकार कर रहे हो? अब तो चिंचा के बदन में एक ऐसी खुजली, एक ऐसी पीड़ा पैदा हो जाती है जिसका इलाज उसे कहीं नहीं मिलता। बहुत सारे वैद्यों हकीमों के पास में गई और वो चिंचा ठीक नहीं होती है, उसके बदन में पीड़ा है, खुजली है, दर्द है। और बार बार अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर रही है। अपने आप को ठीक करने के लिए इधर उधर घूमती है, बड़ी व्याकुल है, सोच रही है। तो बंधुओं, अब तो बंधुओं, भगवान ने कहा कि लोगों ने इसे मारा और इसने क्या पाप कमाया? बंधुओं, कुछ समझदार लोगों ने चिंचा को घेर करके भाई चिंचा को घेर करके जेठवन की ओर भेजने का प्रयास किया। उसके पूरे पूरे में जलन हो रही है। ऐसी जलन पाई मन पैदा, मानो सारो बदन जल जाए, पागल जीव फिरती भिखारी, जागरत हो रही बुखार।
दरवाजे पर जाती लोग ललकार देते रहे, ये भाई बिगाड़ने, ये बुद्ध को दोष लगाने आई थी। हाँ, अरे ये कहीं बिगाड़न है, ये कोई है, ये फिराई, ये फिर आ गई है। जाको मोड़ बात लो। चुल्लू भर पानी में डूब के मरा नहीं जाता, शकल दिखाने आ गई है यहाँ। लालच फंसी दिया। ये जाने इसका काम जाने, कितनी दुष्ट स्त्री है। और तब आ गई है, भगवान ने दोष लगा दिया। सूरज पर थूकने का काम कर रही थी, अब फिरती है, कहीं इलाज है इसका दुनिया में। बंधु, लोग धुतकार देते हैं चिंचा को, अब बेचारी बड़ी व्याकुल हो गई है, जाए तो कहां जाए। कुछ समझदार लोगों ने घेर करके चिंचा को जेतवन का रास्ता दिखा दिया और चिंचा जेतवन की ओर चल देती है। जेतवन की ओर बढ़ी और भगवान बुद्ध के पास में आकर के हाथ जोड़ के बैठ जाती है। जब बंधु भगवान के पास आके हाथ जोड़ के बैठ गई और भगवान से माफी मांगने लगी, कहने लगी बुद्ध, जो मैंने किया वो उचित नहीं था, आप मुझे माफ कर दें और मैं बड़ी दुखी हूँ, बड़ी पीड़ा से भरी हूँ। भगवान ने कहा कि देखो चिंचा, जो रोग तुम्हारे शरीर में दिखाई दे रहा है वो तुम्हारे मन में पैदा हुआ है। अपराध तो तुमने अपने मन से किया, ये शरीर में दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के बीच में तुमने झूठ फैलाया था, उन श्रावस्ती नगरी के लोगों के बीच में जाकर के सत्य का प्रचार करो। लोगों को जाकर के बताओ कि बुद्ध निर्दोष है और मैंने बुद्ध को दोषी बनाया है, मैंने बुद्ध को दोष लगाया है। बंधुओं, अब तो वो चिंचा पश्चाताप करने लगी, कहने लगी है बुद्ध, कहा जाता है संसार में पाप का बाप लोभ हुआ करता है। क्या होता है? लोभ। बोली है चिंचा।
गृहस्थी जो लोग हैं, उन लोगों के पास में गांव में जाकर के लोगों से कहा कि देखो, जो बुद्ध ने कहा वो सच है, जो मैंने किया था वो झूठ है, क्योंकि मैंने भगवान को दोष लगाया, मैं अपराधी हूं, भगवान बुद्ध निर्दोष हैं। जैसे ही उसने जाकर के ये कहा, कुछ समय बाद उसके बदन की पीड़ा शांत हो गई, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गई। जब वो स्वस्थ हो गई तो बंधुओं, चिंचा भगवान की शीलों की साधना करने लगती है और बुद्ध की उपासिका हो जाती है। इस तरह बहुत सारे परिश्रम के बाद चिंचा को ये सुंदर सा रास्ता मिला है। तो बंधुओं, इस तरह सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। बंधुओं, अगर भगवान इतने करुणा के सागर नहीं होते तो क्या लेकिन वो महामुनि हैं जिन्होंने चिंचा को माफ कर दिया। तो आइए सभी लोग मिलकर के एक गीत बोले और उसके बाद वंदना, उसके बाद तो सभी माताएं बहनें और भाई बंधु मिलकर के बोलेंगे। बंधु, बाबा साहब की कलम की लेखनी की चारों ओर बहुत ज्यादा चर्चा रही है। बैठ जाए माता बहनी, बस 5 मिनट की बात है। तो बंधुओं, और मसीहा की वो कलम बड़ी सुंदर चलती है। तो कहना है, ये कलम मेरे बने भाई, भीम बाबा की है कलम मेरे बने भाई, भीम बाबा की है कलम मेरे बने भाई। हाथ करके बताएं और तालियों के साथ बोले क्या? कलम मेरे बने भाई, भीम बाबा की कलम मेरे बने भाई।
हाथों को जोड़ ले, वंदना कर ले। वंदना गौतम जी की आए सदा चक्र की सम्राट अशोक महान राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले मां सावित्रीबाई फूले रमाबाई मैया भीमाबाई मैया मां प्रतिमा से बाबा साहब सिंह यादव भगवान बुद्ध की सभी लोगों को साथ